ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण दिवस महाशिवरात्रि का पर्व सभी भक्तजन प्रतिवर्ष बहुत ही श्रद्धा व भावना के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी शिव भक्त शिव के मंदिर में जाकर शिव की पिंडी पर अक धतूरा इत्यादि पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। परंतु संगम युग पर जब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हम सभी से अपने जन्म दिवस की विशेष सौगात लेते हैं और उसके रिटर्न में हमें दिव्य वरदान देते हैं। इस विशेष सौगात और वरदान को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 3 मार्च 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है जन्मदिन की विशेष गिफ्ट, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजय बनो। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं न उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। बस अब संगम युग के इस श्रेष्ठ भाग्य को स्पष्ट करें। दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया है, हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहता है, उसका पूरा परिचय भी नहीं है। अनजान में कह देते और जितने लोग हैं उतने ही उनके भगवान बन जाते हैं, जबकि कहते हैं भगवान एक है। तो जब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है और अपने बच्चों को ब्रह्मा मुख से वो अडॉप्ट करते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों को जब मैंने अडॉप्ट किया तो नया जन्म मिला और ये जन्मदिन मनाने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। आप बच्चे शिव जयंती के अवसर पर शिव बाबा का अवतरण दिवस, जन्म दिवस मनाते हो, लेकिन परमात्मा आप बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि आपको नया जन्म ब्रह्मा मुख से शिव परमात्मा ने दिया। आप भी अडॉप्टेड बच्चे हो। जैसे मैं अवतरित होता हूँ ऐसे आपका भी ये मुख वंशावली जन्म है जी। दोनों जन्मदिन परमात्मा अपने बच्चों का भी मनाते हैं और बच्चे बाप का भी मनाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है। सब परमात्मा भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं, परंतु ये जो माया परमात्मा ने कहा, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं। पहले तो ये समझना है कि माया है क्या चीज़, क्योंकि परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं बच्चे नहीं चाहते। बाप तो बच्चों को अलग करना ही नहीं चाहता कि सदा मेरे छत्र छाया में मेरे पास रहें, लेकिन बच्चे अलग हो जाते हैं, उसका कारण माया। लेकिन माया देह अभिमान को कहा जाता, अपनी कमी और कमजोरी को कहा जाता। इसलिए जब हम किसी कमी कमजोरी के अधीन हो जाते हैं तो किनारा हो जाता है, सहारा टूट जाता है। परमात्मा अपने बच्चों को सहारा देना चाहते हैं, साथ रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे नटखट कोई ना कोई कमी कमजोरी के, कोई न कोई संस्कार के अधीन हो जाते और माया उनसे विकारी संकल्प विकल्प जो चलते हैं उसको परमात्मा माया कहते हैं। उन संकल्पों के अधीन होने के कारण परमात्मा से दूरी हो जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप सबको क्या मिला है, कंपेनियन मिला है, कंपनी मिली है। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था, कल्प पहले मिला था। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ
लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है, और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। हम परमात्मा कंपनी और परमात्मा के रूप में कंपेनियन, इन दोनों संबंधों को स्पष्ट करें। जीवन में इन्हीं दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छा संग मिले, एक अच्छा साथी मिले। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि परमात्मा ने आप बच्चों को अपना कंपेनियन बनाया और आप बच्चों ने भी परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाया। साथी हैं, सदा साथ रहते हैं, और कंपनी भी परमात्मा की आप बच्चों को मिली है। तो कंपेनियन और कंपनी इतनी श्रेष्ठ होते हुए भी कभी कभी बच्चे अपने अपने संस्कार के कारण कोई ना कोई देहधारी को कंपनी बना लेते हैं, उनके संग में चले जाते हैं, और कई देहधारियों की कंपेनियन बना करके उसमें भी फंस जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे जब परमात्मा को आपने कंपेनियन और कंपनी बना लिया है तो नटखटपन के संस्कार, जो मायावी संस्कार हैं, देहाभिमान वाले संस्कार हैं, उनके अधीन होकर के आप अपनी कंपनी को छोड़ क्यों देते हो, देहधारी की कंपनी में चले जाते हो। इसलिए थोड़ा सा अटेंशन दो कि कभी भी ऐसी श्रेष्ठ कंपनी जो केवल संगम युग पर प्राप्त होती है, ऐसा कंपेनियन संगम पर ही मिलता है, तो सदा साथ रहो, कंबाइंड होकर के रहो, अलग न हो, क्योंकि परमात्मा बच्चों को अलग करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा बाप के कंपनी में रहो, बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते, और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। परमात्मा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। जो हम कहते हैं कि संबंधों को कार्य में लगाओ, इससे क्या तात्पर्य है? कोई भी समय प्रमाण संबंध की आवश्यकता पड़ती है जी। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको माँ का, पिता का प्यार पालना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको शिक्षक चाहिए, और थोड़ा बड़ा होता है तो उसको साथी चाहिए, सखा चाहिए, और बड़ा होता है तो उसको बच्चा चाहिए, जब बुजुर्ग होता है तो कहते हैं इसको गुरु चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं जैसा समय आता है, दिनचर्या के हिसाब से भी जो समय आता है और अपनी आयु के हिसाब से जब समय आता है, उस समय के अनुसार वैसे संबंध की आवश्यकता पड़ती है। तो देहधारी संबंध तो हम अभी तक बनाते आए। संगम युग पर जो अविनाशी संबंधी परमात्मा है, कहता सर्व संबंध, माता पिता बंधु सखा स्वामी, सिर्फ भक्तिमय कहा है, गायन किया है, लेकिन संगम युग पर आप बच्चे इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो। अमृत बेले आँख खुलते ही मैं बच्चा हूँ, बच्चा बन करके बाबा से मीठी मीठी बातें करो, रूह रिहान करो, उनकी पालना का अनुभव करो। थोड़ा सा बड़े हुए सुप्रीम शिक्षक परमात्मा ही है, उनसे पढ़ाई करो, और बड़े हुए साथी चाहिए, सहयोगी चाहिए, परमात्मा को सखा बना लो, उसके साथ कंपेनियन बन के उसके साथ रहो, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग साथ निभाऊं। तो हर संबंध का सुख परमात्मा संगम पर बच्चों को देते हैं जी। लेकिन स्मृति रहे कि इस समय इस संबंध का हमें अनुभव करना है। दिनचर्या के प्रमाण भी हम उनके संबंधों का अनुभव करें, और आयु के प्रमाण भी परमात्मा को हम अपना साथी कंपेनियन बना करके रखें। तो कोई भी देहधारी संबंध जो विनाशी संबंध है, आज है कल धोखा भी दे सकते, क्योंकि कलयुग के अंदर सब स्वार्थ वाले संबंध हो गए और संबंध नहीं रहे लेकिन एक बंधन बन गए। अब परमात्मा हम सबको इन संबंधों से, इन बंधनों से मुक्त कराने के लिए कहते हैं, तुम अपने सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ जोड़ लो। और अगर परमात्मा से हमारे सब संबंध है तो कोई भी देहधारी का संबंध अपने को आकर्षित नहीं करेगा। बिल्कुल। परमात्मा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो परमात्मा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते? वाय वाय। परमात्मा ने कहा वाय नहीं कहो। जब यह शब्द आता है, वाय नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, तो वाय वाय कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथ साथी बनाए
फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। सब नीरसता के समय वाय के बजाय फ्लाई करो, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार जब अकेलेपन का अनुभव होता है, परमात्मा तो सदा कंपेनियन है, साथ निभाने का वायदा भी है, जी। लेकिन कभी कभी उससे हम किनारा करके जब अकेलापन आता है तो नीरस, कोई जैसे रस ही नहीं जीवन का, वो आनंद, वो खुशी जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं कि कारण होता है कि कोई भी दृश्य देखते हो तो उसमें आपके प्रश्न उठ जाते हैं, वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन प्रश्नों में उलझ जाते हो और प्रश्नों में उलझने के कारण परमात्मा का साथ छूट जाता है, फिर अकेलापन महसूस होता है। परमात्मा तो अपने बच्चों को कहते हैं, ये वाई, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं जाओ, आप फ्लाई करो, उड़ती कला का समय है, उड़ने का समय है, परमात्मा को साथी बनाओ और जितना आप हल्के बनेंगे, इन प्रश्नों से पार रहेंगे, उतना आप उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे, परमात्मा के साथ आप फ्लाई कर सकेंगे, माना साकार वतन से अव्यक्त और मूल वतन का अनुभव कर सकेंगे। तो परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे दुनिया की बातों को, हालतों को देखते हुए प्रश्नों में न उलझ जाएं, क्यों, क्या, कैसे करेंगे तो उदास हो जाएंगे, निराश हो बिल्कुल। जाएंगे। इसलिए सदा ही इस प्रश्न को, क्यों, क्या के प्रश्न को फ्लाई में, उड़ती कला में परिवर्तन कर दो। जी, परमात्मा के कहते हैं कि अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है, वो समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। सब परम पिता परमात्मा कैसे मनोरंजन के रूप में हम उन्हें यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। केवल मनोरंजन ही नहीं, मान लो कभी थक जाए, कभी परेशानी का अनुभव हो, तो परमात्मा कह रहे हैं तुम उस प्यार से बाबा कहो, उस ऊंचाई से नहीं देखो। कई बार हम बहुत उनको ऊंचा देखते हैं, तो बहुत महान हैं, बहुत ऊंचे से ऊंचे हैं, एक अधिकार के रूप से, जैसे लौकिक में पिता का बच्चों पर, बच्चों का पिता पर अधिकार होता है, तो एक थक जाता है तो उसकी दूसरा मालिश कर दे। साथी होते हैं, एक दूसरे को सहयोग दे करके उसको फिर से उसकी थकान को दूर कर देते हैं। जी। तो परमात्मा भी कहते हैं कि आप इस समय केवल ऊंचे रूप से पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, ऐसा समझ करके याद नहीं करो, लेकिन वो मेरा सखा है, वो मेरा साथी है, मेरा कंपेनियन है। कोई भी परिस्थिति आई है उसको उस संबंध से यूज करो, तो मनोरंजन का भी अनुभव होगा, थकान का भी अनुभव नहीं होगा, सहज आप थकावट को मिटा सकेंगे, क्योंकि संगम पर परमात्मा से सब संबंध निभाने का समय है। और कोई भी ऐसी बातें आती हैं तो उसमें अगर हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं या हम उसे किनारा कर लेते हैं तो देहधारी के सहारे की जरूरत पड़ती है। परमात्मा चाह रहे हैं कलयुग के अंतिम समय में कोई भी आत्मा किसी देहधारी में फंस न जाए, उससे अपने आप को बचाए, क्योंकि दुख देने वाले, धोखा देने वाले आज के संबंध हैं। जब जी। उनसे हम बचते हैं तब परमात्मा के हर संबंध का अनुभव कर सकते हैं। तो जितना हमारा संबंध बाबा के साथ समीपता का, अपनेपन का होगा, उतना हम अधिकार से कभी बच्चा बना करके उसके साथ खेल सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, कभी सखा बना करके उसके साथ अपने दिल की लेन देन कर सकते हैं, साथी बना करके, कंपेनियन बना करके उसके साथ हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो परमात्मा का सब संबंधों का रस संगम पर परमात्मा से लेना सीखो, जी। और जो लेना सीखते हैं वो कभी भी अकेलापन, थकावट इसका अनुभव नहीं करते। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि जब कोई सर्कमस्टांस सामने आता है तो मेजॉरिटी में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन रूप में होता है। वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है, तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं, बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज परमात्मा सभी से यह गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी
नहीं रहे। बस अब शिवरात्रि की इस गिफ्ट को थोड़ा और स्पष्टता से समझाएं। वैसे भी जब शिव बाबा की पूजा करते हैं तो लोग अक धतूरा ही चढ़ाते हैं, गुलाब जी। के फूल नहीं चढ़ाते। तो परमात्मा कहते हैं ये जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, ऐसे कड़े संस्कार हैं, और विशेष करके ब्राह्मण जीवन में काम विकार को तो सहज जीत लेते हैं, उस पर बहुत ध्यान जाता है क्योंकि वो पहले एक नियम मर्यादा है। दूसरे विकार को थोड़ा लूज छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि क्रोध तो करना पड़ेगा, बिना जोश में आए काम ही नहीं होता। कभी कभी ऐसी सेवाएं होती हैं तो जोर से बोलना भी पड़ता है। परमात्मा कह रहे हैं क्रोध के 3 रूप हैं। एक है मुख से कुवचन निकल जाना, एकदम महाक्रोध में आकर के गालियां दे देना, हाथ चला देना, ये बहुत बड़ा रूप है। उसको भी बच्चे जीत लेते हैं, भाई उनको ऐसा गुस्सा नहीं करना। लेकिन अंदर से जोश आता है, अंदर से मन भारी हो जाता है कि कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर लें, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अंदर अंदर बात ठीक नहीं करेंगे, किनारा कर लेंगे, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, ओम शांति भी प्यार से नहीं करेंगे, तो चिड़चिड़ापन अंदर अंदर। इस प्रकार का जो क्रोध है ये मेजॉरिटी में है। उसको जीतने के लिए बहुत अटेंशन देना पड़ता है। मैंने इस विकार को जीतने के लिए बहुत अटेंशन दिया, क्योंकि कई बार कार्य ऐसे होते हैं जब हमारे आराम का समय है, जब हमें कोई दूसरी सेवा करनी है, उसी समय कोई दूसरे प्रकार की सेवा आती है, तो न चाहते हुए भी चिड़चिड़ापन आता है कि देखो ये काम करना, ये आ गया, ये काम करना, ये। जिसके पास बहुत सारी जवाबदारियां होती हैं, बहुत सेवाएं होती हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन इसको बहुत अटेंशन से जीता जा सकता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और ये करना ही है तो बहुत प्यार से करें तो उससे दुआएं मिलेंगी। कुछ अपने को समझाना पड़ता है, एकांत में जाना पड़ता है, अपने शांत स्वरूप स्वधर्म में स्थित होना पड़ता है, तब इन विकारों को जीता जा सकता है। तो परमात्मा कहते हैं शिवरात्रि पर आप बच्चे ये गिफ्ट दे दो, क्रोध नहीं करेंगे, कुवचन नहीं बोलेंगे, जोश में नहीं आएंगे, और साथ साथ चिड़चिड़ापन भी ना हो। वो शीतल काया वाला योगी, जिसमें कोई भी बात हो सहज रीति से एक दूसरे को समझा जाए और सम्मानजनक बोल और व्यवहार किया जाए, तब हम क्रोध पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है 2 के बीच में, अकेला नहीं होता है, 2 के बीच में होता है, तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो परमात्मा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। इसके लिए फुल अटेंशन देना होगा, जी। क्योंकि जब कभी किसी की कमी कमजोरी नोट होती है, जब उनके कई अवगुणों को हम देखने लगते हैं, विशेषताओं पर ध्यान नहीं जाता, तो अंदर से उनके प्रति नफरत का भाव, घृणा का भाव जब आता है, तो परमात्मा कहता है 2 के बीच में आता है, अकेले नहीं आता। माना आपके प्रति मेरे अंदर आ गया, और फिर आएगा तो नेचुरल है, कभी कोई बात होगी तो हम जोश में उसको बोल देंगे, और जब हम आपस में बोल देंगे तो दूसरा सुनेगा तो डिससर्विस होगी। देखो ये भी गुस्सा करते हैं, एक तरफ बहुत अच्छा योग कराते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, दूसरी तरफ इनको गुस्सा आता है, जोश में बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं डिससर्विस के जो कारण हैं उन पर ध्यान दो। ये क्रोध बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहा है। आपके कटु बोल, जोश में बोल, अगर आप बोल देते हो किसी को, तो सामने वाला समझता है ज्ञान तो कुछ देते हैं लेकिन इनकी जीवन अलग है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता और डिससर्विस होती है। तो इस कारणों को हम समझें और अपने आप को बहुत शीतल काया वाला योगी बनाएं। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं, जब भी गलती से भी, न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। अगर यही स्मृति आ जाए कि मीठा बाबा, तो मिठास अंदर आ जाएगी। लेकिन क्रोध को मुझे जीतना है, पहले ये संकल्प भी पक्का होना चाहिए। जी। अगर मान लो कोई क्रोध दिलाने वाली बात सामने आ रही है, उसमें उस समय याद आए कि बाबा ने हमें ये गिफ्ट दी है, ये वरदान दिया है कि बच्चे इस क्रोध को जीतने के लिए सिर्फ दिल से कहना मेरा बाबा, मीठा बाबा। वो स्मृति रहे,
अब गुस्सा कर लिया, उसके बाद स्मृति आई कि बाबा ने ये श्रीमत दी थी, तो जैसे वरदान को हमने भुला दिया। जी। वो इस वरदान को याद रखें कि बाबा ने हमें क्रोध को जीतने के लिए ये शब्द दिया है कि बच्चे जब भी ऐसी उत्तेजना वाली बात आए तो कहना मीठा बाबा, और मीठा बाबा कहते ही आपका क्रोध भाग जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। जी, परमात्मा ने देखा कि यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज परमात्मा यह सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं, हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। तो ब्राह्मण कल्चर, इससे क्या तात्पर्य है? ब्राह्मण कल्चर माना ही दिव्य गुणों से संपन्न जीवन, ये हमारी कल्चर है। तो उस कल्चर के लिए बाबा कह रहे हैं जो सौगात में, पहले उस समय जब सौगात सबको दी जाती थी तो एक जूट का थैला था बोरी जैसा, और उस पर ये 3 शब्द लिखे थे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो परमात्मा उसकी स्मृति दिला रहे हैं कि दादी तो आपको ये सौगात देगी, लेकिन आप बच्चे संकल्प करो कि बाबा की तरफ से मुझे गिफ्ट है कि मुझे कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। और जो ब्राह्मण कल्चर है, शांत रहना, बहुत मधुर बोलना, शीतल होकर के रहना, ये ब्राह्मण कल्चर है। ब्राह्मण कल्चर जोश वाली नहीं है, गुस्से वाली नहीं है। इसलिए उस कल्चर को याद रख करके ब्राह्मण कल्चर में अपने आप को इस 3 मंत्रों से, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इससे अपने आप को शांत कर लेना। इसीलिए परमात्मा ने कहा हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं, किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को सबसे समीप रत्न वही लगता है जिसमें सफाई और सच्चाई है। दिल साफ और सच्ची है तो वह बच्चे चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन वह सबसे समीप परमात्मा के दिल पर रहते हैं। इसलिए इस विशेषता को सदा ही सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना, यह समीप आने का बहुत सहज साधन है। परमात्मा के समीप जाने के साधन को स्पष्ट करें। परमात्मा ने 2 बातें बहुत अटेंशन खिंचवाई हैं। एक चाहिए ब्राह्मण जीवन की कल्चर में सभ्यता, जी, और उस सभ्यता में मधुरता। जब किसी से बात करें तो बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत मधुर बोल से बात करें, सभ्यतापूर्ण बात करें, तो क्रोध को जीता जा सकता है। दूसरा परमात्मा कह रहे हैं अगर समीपता का अनुभव करना है तो अंदर और बाहर की सच्चाई सफाई चाहिए। अगर सच्चाई सफाई है तो जो सच्चे होते हैं वो साथ रह सकते हैं। परमात्मा संपूर्ण सत्य है, उसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। जो सत्य है उसको सत्य ही पसंद आता है। जी, अगर हमारे अंदर एक है, बाहर दूसरा रूप है, तो परमात्मा से हम दूर हो जाएंगे। अगर परमात्मा की समीपता का मुझे अनुभव करना है तो अंदर व बाहर की सच्चाई और सफाई चाहिए। जी, उसके आधार से हम उनके साथ रह सकते हैं, समीप रह सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम शिवरात्रि पर शिव भोले भंडारी को प्रसन्न करके उनसे मनवांछित वरदान ले सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि माया के प्रभाव से बचने के लिए हमें एक परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाना है और उसी की कंपनी में रहना है। परमात्मा ने कहा कि शिव जयंती पर हमें परमात्मा को क्रोध का विकार सर्ववंश सहित सौगात में देना है। परमात्मा ने कहा कि जिसमें सच्चाई और सफाई है, सत्यता और सभ्यता है, वही परमात्मा के समीप रत्न है। अतः हमें इन विशेषताओं को अपने जीवन में और अधिक बढ़ाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेने चाहते हैं। क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे, क्योंकि क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं। क्रोध 1-2 के बीच में ही दिखाई देता है।
क्रोध से होने वाले नुकसान। शुभ भाव प्रेम भाव मर्ज हो जाता है, फिर मूड ऑफ होंगे, उस आत्मा से किनारा करने लगेंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ब्राह्मण कुल की सभ्यता, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा कहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।